हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज से हम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए मॉक टेस्ट की वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के हमारे टॉप 10 प्रश्न समासों से रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रारंभ में समासों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ में समासों की संख्या केवल 4 थी, जिसमें तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अवयवी भाव समास ही था। किंतु बाद में तत्पुरुष समास में से एक नए समास को जन्म दिया गया, जिसे कर्मधारय समास कहा गया, और फिर कर्मधारय समास से द्विगु समास का जन्म हुआ। इस प्रकार आज समासों की संख्या 6 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61 संख्या में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी प्रादि तत्पुरुष समास। आपको सही उत्तर बताना है। कई स्टूडेंट्स को तो आज पता चल रहा होगा कि इन संख्याओं में भी समास होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ए बहुब्रीहि समास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुब्रीहि समास में तो दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जी हाँ, यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ जो 61 लिखा है ये दो संख्याओं से बना है, 60 और 1। अब 60 का अलग मतलब है और 1 का अलग मतलब है, लेकिन जब ये दोनों मिले तो एक तीसरा अर्थ निकल कर आया, यानी 61। ऐसी और भी अनेक संख्याएं हैं, जैसे 90 और 1 91, 30 और 1 31। हाँ, लेकिन अगर 50 है तो 50 में आप बहुब्रीहि समास को सही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं? वह कौन सा पद है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जानने से पहले हमें एक और चीज़ देखनी ज़रूरी है कि कई बार ये होता है कि हम एग्ज़ाम में बड़ी जल्दी में होते हैं और प्रश्न को इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि हम आखिरी में आने वाले नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और गलत उत्तर को भी हम सही कर देते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी नञ तत्पुरुष समास या डी बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डी बहुब्रीहि समास। जी हाँ, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक लंबोदर। तो लंबा है उदर, तो यहाँ लंबा अपना आपका कोई मतलब नहीं है और उदर का यानी पेट का भी अपना कोई मतलब नहीं है। ये दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं, यानी लंबा है जिनका उदर, यानी यहाँ बात भगवान गणेश के बारे में हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास या डी कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर है डी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद एक विशेषण होता है जो विशेषता बताता है और दूसरा पद एक विशेष्य होता है, यानी उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि पीताम्बर में तो बहुब्रीहि समास आता है, लेकिन क्या ऑप्शन में बहुब्रीहि है? जी नहीं। देखिए, पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है कपड़ा,
यानी पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है कि जो कपड़ा है वो पीला है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास होता तो फिर वही सही होता, वहाँ फिर कर्मधारय समास की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतांबर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है डी बहुब्रीहि समास। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले प्रश्न में कर्मधारय समास बताया गया है और यहाँ भी ऑप्शन में कर्मधारय है। जी हाँ है, लेकिन ऑप्शन में बहुब्रीहि समास भी है जो कर्मधारय पर भारी पड़ता है। जहाँ बहुब्रीहि आ जाए ऑप्शन में, वहाँ द्विगु समास और कर्मधारय समासों के कुछ उदाहरणों पर भी इसका राज हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक दशानन यानी 10 आनन यानी 10 मुख वाला। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो द्विगु समास उसका सही उत्तर होगा, लेकिन ऑप्शन में द्विगु समास के साथ साथ बहुब्रीहि समास भी दे रखा है तो फिर वहाँ बहुब्रीहि सही होगा। ठीक है, वहाँ द्विगु समास की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी में कौन सा समास है? जी हाँ, ऑप्शन ए कोई समास नहीं है, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है डी अव्ययी भाव समास। कभी कभी के बीच डैश होने से यह मत समझ जाना कि यह द्वंद्व समास है या इसमें द्वंद्व समास है। इस तरह के जितने भी वर्ड ग्रुप होते हैं, जैसे कभी कभी या बार बार या धीरे धीरे, इन सब में अव्ययी भाव समास ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुपट्टा में कौन सा समास है? ए नञ तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी द्विगु समास। अब आप ये निश्चित ही सोच रहे होंगे कि द्विगु समास में तो वे वर्ड आते हैं ना जिनका पहला पद जो संख्यावाची होता है, लेकिन यहाँ तो दुपट्टा है। तो चलिए मैं आपका यह कन्फ्यूज़न भी दूर कर देता हूँ। आप सभी इस इमेज को देखिए, इसमें आपको दुपट्टा दिख रहा है। अब दुपट्टा तो एक है, किंतु जिस तरह उसे गले में डाला जाता है उस तरह से उसके दो पट्टे बन गए हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इस तरह से ये दो पट्टे हो गए और यही शब्द मैनिपुलेट होकर दुपट्टा बन गया। इस तरह इसमें एक संख्या आ गई, दुपट्टा यानी दो पट्टों का समूह, अतः इसमें द्विगु समास है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है? ए लंबोदर, बी धीरे धीरे, सी शताब्दी या डी भाई बहन। तो इसका सही उत्तर है सी शताब्दी। शताब्दी का अर्थ होता है 100 अब्दों यानी 100 वर्षों का समूह। इस तरह से इसमें द्विगु समास है, क्योंकि इसमें एक पहला जो पद है वो संख्यावाची है। अब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑप्शन बी में जो धीरे धीरे है इसमें कौन सा समास है। मैंने अभी पहले आपको बताया है वीडियो में, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि जो धीरे धीरे वर्ड है इसके अंदर कौन सा समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है
ए द्वंद्व समास। जी हाँ, जब धर्माधर्म को हम अलग अलग करेंगे तो हमें मिलेगा धर्म और अधर्म। अब चूंकि दोनों पद प्रधान हैं इसलिए इनमें द्वंद्व समास होगा। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे पापा पाप यानी पाप और अपाप, लाभालाभ यानी लाभ और अलाभ। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वह कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद किसी न किसी कारक शब्द से बंधे हुए होते हैं? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी अवयवी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है सी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद कारक चिन्हों से बंधे होते हैं। अब कारक तो आप समझते ही होंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण में पर या संबोधन ओ अरे है। इन सब में ये जो चिन्ह हैं ये देखने को मिलते हैं तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, रोगी वाहन यानी रोगी के लिए वाहन, आदि आदि। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।